यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के शाम के लिए और उसकी गहरी हजूरी के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्राइडे को जो सर्विस होती है ये हीलिंग सर्विस है, शफाया इबादत। हमने फ्राइडे वाले दिन की इबादत को जो नाम दिया हुआ है वो है शफाया इबादत। लेकिन सिर्फ खुदावन फ्राइडे ही को शफा नहीं देता, खुदावन हर रोज़ हमें शफा दे सकता है। खुदावन किसी टाइम भी हमें हील कर सकता है। लेकिन जब हम खुदा के लिए कोई दिन या टाइम मखसूस कर देते हैं किसी ख़ास काम के लिए, तो खुदा का रूह वैसे ही हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हालेलुया। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बैते हस्दा का जो हौज है, वक्त पर मुकर्रर वक्त पर खुदा का फरिश्ता उतरता और उस पानी को हिलाता, उस हौज के पानी को हिलाता, और जो कोई भी उसमें उतरता वो शिफा पा जाता। वो वक्त होता था शिफा का, और एक जगह मुकर्रर की हुई थी, और उस हौज के पास बहुत सारे लोग थे जो पस मुर्दा थे, जो बीमार थे, जो ज़रूरतमंद थे। वहाँ पर आकर इंतज़ार करते थे कि उनकी ज़िंदगी में खुदा जो है ना वो काम करे। उस हौज के हिलते ही जैसे वो उतरे, उनकी ज़िंदगी में खुदा काम करे। याद रखना, हमारा भी एक वक्त होता है काम करने का, बरकत लेने का, शिफा लेने का। और चूंकि मैंने कहा कि ये शिफाया इबादत है, तो शिफा, हर तरह की शिफा यहां पे मौजूद है। जिस्मानी, रूहानी, जहनी और माली तौर पर भी। और माली तौर पर इस तरह होता है कि खुदा अगर किसी को माली तौर पर बरकत देता है ना, तो उसको हम कहते हैं खुशहाल जिंदगी। ऐसे ही ना, खुशहाल जिंदगी। खुदा अपने लोगों से कलाम करता है और उन्हें उनकी जिंदगियों के मुताबिक जो है ना, उन्हें उनकी जिंदगियों को तरतीब देता है, ताकि वो लोग जो हैं उस कलाम के वसीला से जब अपनी जिंदगी को लेकर चलेंगे ना, तो वो कलाम उनकी जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो तैयार हैं कि खुदा उन्हें हर तौर से हील करे, यानी कि जहां जहां पे शिफा की जरूरत है खुदा उन्हें शिफा दे। क्योंकि यूहन्ना का तीसरा खत और उसकी दूसरी आयत एक ही बाप है। वहाँ लिखा है कि ऐ बच्चों, मेरी दुआ है। यूहन्ना रसूल कहता है, बच्चों मेरी दुआ है कि जिस तरह तुम रूहानी तरक्की कर रहे हो, सब बातों में तरक्की करो और ख़ास तौर पर तंदुरुस्त रहो। खुदा भी चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें हर तौर पर। हालेलुया। और आज इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आप तक पहुंचाऊं, कितने लोग तैयार हैं कि खुदा आज उनसे बात करे और इस कलाम के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारेंगे? वाह। और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त होगी। और ये हर किसी के लिए कलाम है, और ये कलाम मेरे लिए भी है, ये कलाम सबके लिए है। जब हम इस कलाम पर अमल करेंगे तो हमारी जिंदगियां ज़बरदस्त होंगी।
मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब उसका 21वां बाब, और ख़ास तौर पर जो चीज़ इंसान को जिसकी ज़रूरत है ना, वो है माली तौर पर वो सेहतमंद हों। कितने लोग चाहते हैं कि माली तौर पर सेहतमंद हों? खुदा करना चाहता है, लेकिन हमें खुदा बाइबल में से तरीका बताएगा। हालेलुया। इमसाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बाइस है, लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मुहताजी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। इस कलाम की जो आयत है, इमसाल 21वां बाब 5वीं आयत, इसके 2 हिस्से हैं। 2 हिस्सों पर हम गौर करेंगे, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। लिखा है कि मेहनती की तदबीरें फरावानी का बायस है। फरावानी का मतलब है कसरत, कसरत का बायस है। मेहनती की तदबीरें, तजवीज, कोशिश, सोचना, या दूसरे लफ्ज़ों में करना, कुछ करना, सोच कर उसके मुताबिक करना। बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सारे ऐसे हवाले मिलेंगे। बाइबल में लिखा है कि मेहनती के हाथों को खुदा दौलतमंद बना देता है। तो खाली मेहनत काफी नहीं है, मेहनत के साथ साथ यह है कि हमने करना क्या है, काम क्या करना है, मेहनत किस चीज में करनी है, क्या हम करें तो हम कसरत से खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। बाइबल हमें बताती है मेहनत करने से। किससे? मेहनत से। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मेहनत करने वाला शख्स किसको कहा जाता है? हाँ, जो सबसे ज्यादा मेहनती किसको कहा जाता है? एक मजदूर को, है ना। और जिसको हम मजदूर कहते हैं, पिछले दिनों लेबर डे था तो छुट्टी थी, है ना। जिसको हम मजदूर कहते हैं, हो सकता है कि हम उसे जो ईंटें डालने वाले हैं, मकान बनाने वाले, जो दिहाड़ी लगाने वाले हैं, और भाई वो तो मजदूर हैं ही। हर एक वो शख्स मजदूर है, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा है कुर्सी पे बैठ के, चाहे वो सड़क पे किसी जगह पे काम कर रहा है, चाहे कहीं भी कोई काम कर रहा है, हर शख्स मजदूर है कि नहीं है? काम करने वाला हर शख्स मजदूर है, ऐसे ना। तो अगर किसी को कहा जाए नौकर, है ना, ये नौकर है, तो हम किसको नौकर कहते हैं? जो घर में काम काज करना, ऐसे। लेकिन जो नौकरी करने वाला वो क्या है? वो भी नौकर। सर थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है ना, ऑफिसर बन जाता है ना। ऑफिस में बैठने वाला ऑफिसर है क्या है? दूसरे लफ्ज में कहा जाए, लोग दुआ कराते हैं,
नौकरी मिल जाए, है ना। तो नौकरी का मतलब है, नौकरी करने वाला क्या है? नौकर। दूसरे लफ्जों में मुलाजम। लेकिन गवर्नमेंट में कोई जॉब करने वाला तो उसको क्या कहते हैं? मुलाजम। लेकिन होता क्या है? नौकर ही होता है। आप लफ्जों को बदल सकते हो, है ना, लेकिन पीछे अगर देखा जाए तो है क्या? मजदूरी है ना। मजदूरी, कोई 1 घंटे मजदूरी करता है, कोई 8 घंटे करता है, कोई 9 घंटे करता है, कोई 12 घंटे ड्यूटी करता है, कोई 24 घंटे करता है। ड्यूटी का भी फर्क है। यहां पे मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, यहां तो 9 घंटे ड्यूटी, ऐसे ही ना, गवर्नमेंट ड्यूटी 9 या 8 घंटे है ना, कई 6 भी कहते हैं ऐसे ही। लेकिन बाहर के ममालिक में पर आवर जो है ना, वो उसका दिया जाता है कि 1 घंटा अगर आप काम करोगे तो इतने पैसे आपको, है ना। 1 घंटा काम करोगे तो 1 घंटे के इतने पैसे। तो अगर आप देखो तो एक शख्स 1 घंटा काम करता है, उसको मिल रहे मजदूरी मिल रही है, तो उसके 1 घंटे की वैल्यू पता चलती है उसकी मजदूरी से। जो उसकी जॉब लगी है, उसको सैलरी मिल रही है, 1 घंटा जो उसके साथ तय पाया गया है, वो उसकी वैल्यू है। उस शख्स के 1 घंटे की वैल्यू है ना। कितने? 1 घंटे की वैल्यू। और अगर एक शख्स 1 घंटे की वैल्यू आप निकालते हो किसी की, तो 12 घंटे ड्यूटी करता है तो उसकी कितनी कीमत होगी? आपको पता है कि 12 घंटे की कितनी है। तो अगर हफ्ते में वो कितने घंटे काम करता है और महीने में कितने घंटे काम करता है, उतने घंटों की उसको सैलरी मिलती है। जो सैलरी मिलती है वही उसकी मजदूरी है जो ठहराई हुई है। इसका मतलब है हर शख्स की वैल्यू है। लेकिन काम की नौयत पे उसे उसकी मजदूरी मिलती है। ऐसे ही एक मजदूर है जो घर बनाने वाले होते हैं, मिस्त्री होते हैं उनकी, या उनके पीछे दिहाड़ी लगाने वाले उनकी, सड़क पे काम करने वाले, हर एक की एक अलग अलग उसकी मजदूरी है। ऐसे ही तो जो शख्स मेहनत करने वाला है, जो मेहनत करके पैसे लेगा, जिसने मेहनत की है, जिसने अपने पसीना, अपना टाइम, अपनी कुवत, अपना जहन, है ना, एनर्जी या चीजें जो दी हैं उसने, उसके मुताबिक जो उसने कमाया, चाहे वो 10 रुपए कमाए, उसकी नजर में उसकी वैल्यू होगी कि नहीं? 10 रुपए की कदर होगी कि नहीं? हाँ, होगी कि नहीं? क्योंकि उसने क्या किया है? मेहनत से कमाया। और जड़ा मेहनत करता है ना, ओद एक एक पैसा जड़ा ना, वो सोच समझ के। तो जिन्हें नहीं मेहनत, जिन्हें एवं मिल जाता, वो की करता है? इधर आए, उसको कदर नहीं है क्या है? जिन्हें नाइट ड्यूटी की है, पता दे उन्होंने लगना है ना कि जो तो सैलरी मिली, तो सैलरी अगर वो सैलरी लेके आया तो सैलरी किसी ने और पैसे काट लेने, उसे दुख होगा कि नहीं? और जो शख्स मेहनत करने वाला है उसको अपने पैसे की कदर का पता होगा। जो मेहनत नहीं करने वाला, अक्सर ऐसे होता है ना, जो बाप होता है जो मेहनत करने वाला है, तो ओदे बच्चे खर्च कर रहे होंगे तो वो कहते कमाओगे तो पता लगेगा, कहते कि नहीं? जब आप कमाओगे तो पता फिर लगेगा। क्योंकि उसने कमाई नहीं होते, उसको कदर नहीं होती। लेकिन मैं यहां पे आज आपको जो बात समझाने वाला हूं यह है कि आपके पास जो पैसा है आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो।
बाइबल हमें उसके बारे में क्या बताती है? कि जो हमारे पास है उसके लिए हम सोचें कि हम इसको कैसे संभालेंगे, इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो कहीं आने होंगे और चलो जी लाओ कल वेखी जाएगी, तो कल एक दूजे का मुंह वेंदे ने वेखी जाएगी, तो की वेख रहे होंगे ने, और बिल आ गया हूं कितों दईए, चल फलाने ने फोन कर ला। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? मेरा ख्याल नहीं होता आपकी तरफ। हाँ, मैंने देखा है, मैं लोगों के घरों में विजिट करता हूं, मैं लोगों को देखता हूं, और मैं बहुत से लोगों को देखा है कि लोग प्लान नहीं करते अपनी लाइफ का, प्लान नहीं करते अपने पैसे का, प्लान नहीं करते उन चीजों का। इसलिए जब हम कदर नहीं करते वक्त की, उन चीजों की, तो जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हम हाथ पे हाथ रख के परेशान होते हैं कि हम करें क्या। लेकिन ना, जब तुझ पर निगाह की गई तो तूने उस वक्त को ना पहचाना। खुदा निगाह करता है लोगों दे, खुदा लोगों पे ऐसे वक्त लेके आता है कि वो उस वक्त को जाने और उस वक्त में अपने आप को संभाले। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बात आज आपको बताने वाला हूं, इससे कंजूस और तरह के होते हैं, और जो समझदार होते हैं वो और तरह के होते हैं। इसका मतलब है कि हमें खुशहाल रहने के लिए सोचना है और उस पर काम भी करना है। 1 रुपए से आप 1000, 1 लाख, 1 करोड़ बना सकते हो। और इस तरह सोच कर नहीं, सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए पीछे। अच्छा, क्या लिखा है कि जो जल्दबाजी किस में करता है, लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मुताजी। जो जल्दबाजी करते हैं, फटाफट 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 फटाफट, यानी सोचे समझे बगैर ही फैसले कर लेने, तो उसका अंजाम क्या है? मुताजी। मुताजी। जरा देखिए मेरे साथ 20वीं आयत इसी बाब की। कीमती खजाना और तेल दनाओं के घर में है, लेकिन अहमक उनको उड़ा देता है। कीमती खजाना और तेल किन के पास है? दनाओं के घर में है, तेल भी और कीमती खजाना भी। मैं संडे को बता रहा था कि एक शादीशुदा जोड़ा है, तो मैं दुआ करने से पहले बता रहा था, बोल रहा था कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला, और उस पर खुदा का, यानी कि ये हस्बैंड के लिए उसको बीवी मिली है ना, उसको तोहफा मिला है और इस पर खुदा का फजल हुआ है। तो तोहफे को संभाल के रखते हैं। एक तोहफा होता है, एक दूसरा तोहफा ही होता है। समझ गए? दोनों तोहफे ही ने, एक गिफ्ट है एक तोहफा है। आप समझ गए? और तोहफा तोहफा ही है। समझ गए? ए तोहफा ही है। अच्छा, खुदा हस्बैंड को वाइफ देता है गिफ्ट के तौर पर,
और उस पर खुदा का क्या हुआ है? फजल। और लिखा है कि जिसको यानी मालो दौलत बाप दादा की तरफ से मिरास में मिलता है, और दना बीवी खुदा की तरफ, और जिसको दना बीवी मिली है वो उस मालो दौलत को क्या करेगी? संभाल के रखेगी। अपने घर को संभाल के रखेगी, अपनी अज़दवाजी जिंदगी को संभाल के रखेगी। अपने लिए और अपने शोहर के लिए और अपने बच्चों के लिए वो औरत बाइस से बरकत होगी। याद रखना कि हम प्लान क्या करते हैं, हम सोचते किस तरह, हम क्या करना चाहते हैं, और ये इंसान के खुद पे है। खुदा सिर्फ आपको, खुदा आपके लिए वसाइल पैदा करता है। खुदा आपको जो खुदा कर सकता है वो खुदा ने करना है, बाकी चीजों को संभालना आपका काम है। कीमती खजाना और तेल दनाओं के घर में आपको मिलेगा। तो कैसी बात है कि अगर जरूरत पड़े तो आप घर से ही चीज निकाल के इस्तेमाल करो, ना के महल्ले वाले को जाओ, या ना के रिश्तेदारों ने पूछो, ना के और किसी को। अगर आप याकूब का खत उसका पहला बाप और उसकी 5वीं आयत जरा पढ़िएगा। आवाज अच्छी है, देखते कितनी ऊंची है। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है। आमीन। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो, याकूब रसूल अपने खत में कहता है, लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है। जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी से देता है। 80 नौकरी मांगने हैं मांगने हैं ना, 80 बिजनेस मांगने हैं, 80 औलाद मांगने हैं, शिफा मांगने हैं, चीजा मांगने हैं। अच्छी गल है, मंगो तो थोड़े को अकल ही ना होए तो चीजा खुदा ने तो दे दिया ने। हाँ, तो फिर कहते हैं अगर अकल ना है, एक कहावत है, बाइबल की गल नहीं, अकल ना होए तो इधर अगर आप 20वीं आयत में अगर दूसरे हिस्से में, तो वो क्या कहता है? अहमक अपने ही हाथों से उड़ा देता है। यानी कि बेवकूफ अपने हाथों से जो उसके पास है उड़ा देता है। बेवकूफ। अगर आज आपको कलाम की समझ आ गई और इस पर खड़े हो गए तो आप कभी भी जिंदगी में किसी के मोहताज नहीं होंगे, और आप नहीं रहेंगे, बल्कि आप जिंदगी के अंदर जबरदस्त तरीके से, लेकिन हमें मैनेज करना आना चाहिए। अहमक अपने हाथों से उड़ा देता है क्या? कीमती खजाना, तेल, चीजें। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि अगर किसी के पास हिकमत नहीं तो किसे मांगे? अजी हिकमत मांगते नहीं तो की मंगी जाने? फलानी चीज, फलानी चीज, फलानी चीज। फिर हमें संभालना नहीं आएगा, हम संभाल नहीं सकेंगे चीजों को। याद रखना, सुलेमान के पास रात के वक्त खुदा आया उसके ख्वाब में
और उससे कहता है, ए सुलेमान मांग, मैं तुझे क्या दूं। उसे पता था, पहले से जानता था कि भाई मेरे पास मेरे बाप की तरह से बड़ा कुछ मिला हुआ है। मुझे सल्तनत मिली है, मुझे कुर्सी मिली है, हैं? ऐसे ही है ना, ये सब कुछ मिला है, लेकिन इन सबको संभालने के लिए मेरे पास अक्ल होनी चाहिए। ख्वाब में खुदा को कहता है, खुदा मुझे समझने वाला दिल दे दे, मुझे समझ आ जाए कि मैं कैसे लोगों को तरतीब दे सकूं, लोगों के फैसले कर सकूं, जो लोग तूने मुझे दिए उनके फैसले कर सकूं, हर चीज को मैनेज कर सकूं। और खुदा ने से कहा था, तूने अपने दुश्मन की मौत नहीं मांगी, क्योंकि सारी गल बादशाह से लड़ाइयां तो किनिया जंगा लड़ियां सन ओदे बाप ने, हैं 66। बेशक बहादुर सी, उन्हें हिकमत मांग ली तो वो भी 40 साल उसने क्या की हुकूमत, और इसने भी कितने साल की 40 साल। ओदी हुकूमत दे विच की सी, लड़ाई झगड़ा सारा कुछ, और एदी हुकूमत च अमन था। क्यों? इसके पास हिकमत थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसी हिकमत से जो खुदा ने उसे अता की थी, उसी से वह फैसले करता था, और ऐसे जबरदस्त फैसले थे कि लोगों पर खौफ छा। पहले ही फैसला ने इतना जबरदस्त किया से, एक 2 मां ते एक बेटा, 2 मामा सन ते एक बेटा, उन्हें फैसला कैसा किया? इस्राइल पर खौफ छा गया, लोगों पर खौफ छा गया। कहता है ये काम इंसान का नहीं, इसके अंदर खुदा की हिकमत काम कर रही है। आज घरानों के अंदर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, वो फैसले सही नहीं कर पाते, अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने किचन को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने घर की चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे। उनके पास हिकमत होगी तो हर चीज को वो तरतीब दे सकेंगे, ताकि उनका घर अमन के अंदर, सुकून के अंदर, सलामती के अंदर कायम रहे, और उनके घर में लड़ाई झगड़े की कोई भी आवाज ना आए। यही सुलेमान पता क्या कहता है? कहता है चिउंडी के पास जा, जिन्हों असी कीड़ी कहने, है ना, कहते जा, ना उसके पास कोई हाकम है ना सरदार, तो भी आने वाले वक्त के बारे में सोचती है। हम नहीं सोचते, क्या सोचते हैं? और वेखी जाएगी, वेखी जाएगी, वेखी जाएगी, फिर वेखी जाती है, फिर दुनिया वेखती है, फिर सिर ते बाहर रखी होंगी है, फिर दिन रात किन्नू तंग करते ने? किसको? पास्टर तो है ही, खुदा भी तंग करते, दिन रात उसका, खुदाया बचा ला, खुदाया बचा ला, खुदाया इज्जत रख ला, खुदाया। और एक बात बताना चाहता हूं, बेशक वो हमें शर्मिंदगी से महफूज रखता है, उस वक्त में वो हमारी मदद करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उस हिकमत को लेकर अपनी जिंदगी को जबरदस्त मैनेज करें। जब हमारे पास होता है हम भूल जाते सब कुछ, भूल जाते, हम खुदा को भूल जाते हैं।
क्योंकि ज़्यादा समझदार होने हैं। दुनिया दी हिकमत खुदा के सामने बेवकूफ़ी है। और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा की बेवकूफ़ी दुनिया की हिकमत से बहुत ऊपर है। ऐसा लिखा है ना, है लिखा है, ग्रंथियों में पढ़ लेना कि खुदा की, और याद रखना, याद रखना, याद रखना, खुदा ने हमें हिकमत दी है। इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, कौन? जिथे खुदा दी हिकमत इस्तेमाल होनी चाहिए उत्थे असीं अपनी दुनियावी गल्लां, दुनियावी हिकमत रख रहे हैं। ਉਹ इंसान ਨੂੰ खुदा ने अक्ल भी दी है, अक्ल ना दुआ करनी चाहिए, अक्ल ना इबादत करनी चाहिए, अक्ल ना हदिया देना चाहिए, अक्ल ना की करना चाहिए, दारियां देनी चाहिए, अक्ल ना ही और तुसी पादरी नूं ही अक्ल, उत्थे अक्ल आ जाती है। तो जिथे इस्तेमाल करनी चाहिए उत्थे असीं बेवकूफ बने होने आ। हालेलुया। तो हमें क्या मांगना चाहिए खुदा से? हा? जो बगैर मलामत किए फ्याजी से। और याद रखना पलूस टेंट सी कर और चंदे इकट्ठे कर करके अपने भी पैसे पा के खुदा की खिदमत करता रहा कि नहीं? और मेहनती को खुदा एप्रिशिएट करता है। कोई मजदूरी कर रहा होता है, कहना है भी कोई काम है, तब वेले मंजी दे ते लेट के बैड तोड़ना ते मंजी तोड़ना वो काम है? हैं? वो काम है? वेलिया वो मंजी तो बैड भी कहना कि किदू उठेगा मेरे तो। और पता क्या लिखा है कि सुस्त आदमी जो है ना, और जो जो यानी कि हाँ नहीं, सुस्त आदमी जो कड़वट लेता है ना उस पे चारपाई पे, हैं वो इस तरह है जैसे चूल्हे पे दरवाजा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हाँ मुन्नू पता है, मैं जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, जब हम लाहौर में आए तो कोई काम नहीं था, तो बढ़िया झिड़का पैंदियां सन, अम्मी को बखरियां, डैडी को बखरियां। लेकिन मैं से गल 100 रुपए की दिहाड़ी लानी चाहिए सार कोई इंज, मैं क्या काम सही है। लेकिन वेला सारे की लगता है? हाँ बुरा लगता है। तो काम करने वाला बंदा, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, खुदा आपको ब्लेस करेगा। करो, काम करो, वेले ना फिरो। तो जेड़े करते ने वो अपने चीज़ों संभालो। हालेलुया। कितने मेरे साथ एग्री हैं कि ऐसा होना चाहिए, संभालने चाहिए हैं? अगर मुझे 100 रुपया मिला है तो मुझे कितने उसमें से लगाने चाहिए? कोई मेरा ख्याल 150 की तो चीज़ ले लेनी चाहिए।
50 किसी को फड़ तड़ के, हाँ 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 50 रुपये उत्ते किसी को लै गए तो उन्होंने कहेंगे अगली बारी, तो अगली फिर उन्होंने कहना वेला कोई नहीं चल खैर ही है, बिल ज्यादा आ गया तो 100 उत्ते दे दी, फिर मैं तुम अगली बार 150 कट्टे दे, करते करते किन्ने बन जाते, लिखाई जाओ गिनी जाओ, देने नहीं। वक्त का नहीं पता चलता, बदलते, किसी को पता है कल क्या होगा, हाँ पता है? खुदा ना करे एंजॉय, खुदा ना करे जैन जी मसाइल चलना शुरू हो जाता, तुम की करोगे, की करोगे? मैं फिर कहना खुदा करे ना एंजॉय, लेकिन अगर अचानक जंग लग जाए, हाँ तो की करोगे? फिर उथे आयत बोलांगे बब्बर के शेर तो भूखे हो सकते हैं पर खुदा के तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। तो बाइबल में क्या लिखा है? खुदावन अपने खुदा की आजमाइश, बेशक खुदा हमारी मदद करता है, मैं इस बात के लिए नहीं। एक बंदा पता क्या, एक बंदा क्या जंगल च वो भी वेला से वो काम नहीं सी करता, उन्हें वेख्या कोई उत्थे एक बंदा बैठा, उन्होंने ना कोई बिरयानी दी प्लेटा तो कदी चरगे आ रहे ने, तो उन्हें कहा काम सही है, बंदा जंगल च बैठा है तेरे पास इन्ना कुछ आंदा है, वो भी दूसरी साइड पे जाके थोड़ा अगे जाके बह गया, उधर उधर कोई भी ना आया, तो खुदा कहते इधर कोई नहीं, उधर ही आई है, खुदा चंगा भला है तेरे हाथ पैर चल जाके काम कर, वो तो काम नहीं कर सकता। वो तो काम नहीं कर सकता, तो खुदा ने मदद, तो जेड़े कर सकता चंगा भला है। जी दी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, मेरे कल्ले की आवाज आ रही, मुझे ऐसे बात है हालेलुया हालेलुया, कैसे कैसे फर्क फर्क आ रही, इको बारी आए। याद रखना, अब मैं आपको बात बता रहा हूं और मैं बाइबल में से ही आपको हवाले दे रहा हूं, निकाले पैदाइश की किताब उसका 39वां बाप और उसकी 3री आयत, 4थी आयत और 5वीं आयत, जिसके आवाज ज्यादा वो बोले जरा। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। चुनाचे यूसुफ उसकी नज़र में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी और उसकी सब चीज़ों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी। आमीन। अच्छा, किसकी खातिर खुदा ने बरकत बख्शी? पोतीफर और उसके घर और उसके खेत और उसकी चीजों में किसने बरकत दी? किसकी खातिर? यूसुफ की खातिर। और यूसुफ के पास बरकत है, बरकत है, और जहां भी है उसने काम करके दिखाया, वो उसके घर का काम है ना, ऐसे ही। अच्छा, उसको थोड़ा सा काम मिला, जब उसने काम दिया, पोतीफर ने काम दिया, है तो वो गुलाम था, खरीदा हुआ था। जब उसके घर में गया तो उसको थोड़ा काम, तो पोतीफर ने देखा, उस मिस्री पोतीफर ने देखा, उसने कहा कि
इसके हाथ में तो बरकत है। और लिखेगा खुदा ने उसकी नजर में उसे इकबालमंद किया, सरफराज किया। ऐसे ही है, उसकी मेहनत थी, किसकी? यूसुफ की। है गुलाम था लेकिन मेहनत कर रहा है, और जब वो मेहनत कर रहा है उस घर के अंदर, तो उसी की मेहनत के बदले खुदा ने उसको पोतीफर के नजर में इज्जत दी, और फिर एक गुलाम क्या बन गया? घर का मुख्तार बन गया। एक खरीदा हुआ गुलाम मुख्तार बन गया, क्योंकि उसने काम करके दिखाया और खुदा ने यूसुफ की खातिर उसके काम में बरकत बख्शी। आज मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, और यूसुफ की खातिर उसकी हर चीज में जो जो यूसुफ के सौंपा गया यूसुफ को, उस काम में खुदा ने क्या की? बरकत दी। और जब बरकत दी तो पोतीफर समझ गया कि इसके साथ खुदा है, और खुदा इसमें रहकर काम कर रहा है, और उसने उसे मुख्तार बना दिया। आप जहां कहीं भी हो, आप गैर कौम में हो, कहीं भी हो, ऑफिस में हो, जॉब पे, कहीं भी हो, आपको कोई भी काम सौंपा जाता है, आप मेहनती हो और आपके साथ खुदा है, और जब खुदा आपके साथ है, उसकी बरकत आप पे है, तो आप जो कुछ भी करोगे उसमें खुदा की बरकत देनी किसने है? खुदा ने। खुदा ने बरकत देनी है। और जब खुदा बरकत दे देता है, किसकी खातिर? आपकी खातिर। आप सच्चे मसीही हो, मसीह के साथ चलने वाले हो, और जब मसीह के साथ चलने वाले हो तो आपको जो काम दिया जाएगा उस काम में खुदा आपको सरफराज करना शुरू कर देगा। खुदा आपकी वजह से दूसरों को बरकत देना शुरू कर देगा। लोग समझ जाएंगे कि इसके साथ खुदा है, इसके साथ मसीह है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे, चंगा भला किसी का काम चलता है और दे दे तो बेड़ा गर्क हो जाता है सारे काम का, क्योंकि उसके पास बरकत ही नहीं है। फिर वो आपको काम नहीं देगा, जिसका काम बिगड़ेगा वो काम देगा, वो कहता है इन्हें बिगाड़ ही देना, छड्डो परा। छोड़ो इसको। आपकी जिंदगी पर बरकत है, आप पर बरकत है, आपके वसीला से खुदा उन चीजों में बरकत देना शुरू कर देता है। मैं जॉब करता था डेवो में, और मैं जब मसीह में आया, खुदा ने जिस जगह पर मैं था, मेरी प्रमोशन हुई, दूसरे मैं डिपार्टमेंट में चला गया। जब वहां पे गया तो यकीन जाने कि वो चीज़ें जो उनको मटेरियल नहीं मिल रहा था एवी टेक्नीशियन में, मैं जब उस जगह पर गया, मैं मसीह में आ गया, तो गोदाम उन्होंने भर दिया। और पहले जो होते थे ना पैसेंजर, वो कंप्लेन करते थे, लेकिन मेरी जब उस जगह पर मैं गया तो कंप्लेन्स भी खत्म हो गई, और खुदा ने मुझे वहां पे सरफराज करना शुरू कर दिया। और जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रेयर वॉरियर के लिए मैं चर्च जाना शुरू किया ना, प्रेयर वॉरियर के लिए मेरे दिल में खुदा ने डाला, तो मैं और पास्टर की बहन सिर्फ पहले दिन 2 लोग थे दुआ के लिए, फिर अगले दिन 3, करते करते कितने हो गए थे? 25 लोग प्रेयर वॉरियर थे। पहला मैं कल्ला ही था, फिर दूसरे उसकी बहन, पास्टर की, फिर करते करते एक 25 लोग प्रेयर वॉरियर। और एक दिन हमने अपने घर बाइबल स्टडी शुरू करवाई। ऐसे ही 2 लोग थे हम, जब शुरू करवाया तो पूरा कमरा भर गया था स्टूडेंट से। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, मैंने जो आज तक काम शुरू किया उसमें खुदा ने मुझे ब्लेस ही किया, उसमें खुदा ने मुझे बरकत दी है। और ये सच्चाई है। और जहां पे मैं पहले था, और जो ड्यूटी मुझे दी गई वहां पे इंतजामिया में सारा, फिर मुझे बुक्स की ड्यूटी दी गई, वो गीत
गीतों की किताबें थी, वो मैं बेचना शुरू की, केस्टें बेचना, वो बढ़ गया, इतना बढ़ गया। फिर मुझे हदिया पहले थोड़ा सा था, करते करते वो फिर इतना ज्यादा हो गया। फिर वो बैगा पाना शुरू कर दिया। जो चीज मेरे हाथ में, आप इस चीज के गवाह, और जो चीज आती थी उसमें खुदा बरकत देना शुरू कर देता था। खुदा साबित करता है, खुदा साबित करता है। लेकिन जहां मुझे रखा गया, मैंने दयानतदारी के साथ खुदा की खिदमत की है और काम किया, जो काम मुझे सौंपा गया ईमानदारी के साथ, और अपने काम में वफादार रहा। रोजा रखा होता था ऐसे कुर्सियां उठा के, आपको पता है FGA ग्राउंड कितना बड़ा है, धूप होती थी, रोजा रखा होता था। रोजा भी छोटा नहीं होता था। मैं कई दफा 4-4 दिन का, 5-5 दिन का कंटिन्यू रोजे में होता था। ऐसे कुर्सियां उठानी और वहां लगानी, सारा सेटअप लगा के, और आके घर तैयार होके, तो मीटिंग से पहले, स्टार्ट होने से पहले वहां पे अपने ड्यूटी पे होता था। ऐसे बरकत नहीं मिलती। खुदा ने जो मुझे दिया मैंने उसमें, लेकिन आज मैंने देखा बहुत से लोग हैं, वो हम किस जगह पे हैं, खुदा ने हमें क्या सौंपा है, उसमें हम कितने के वफादार हैं। बरकत खुदा ने देनी है, लेकिन हम अपने काम में कितने के वफादार हैं। जो खुदा ने मुझे सौंपा है, आज इस चीज का हम इस चीज को जो है ना, बरकत की गल करो तो सारे की कहेंगे बरकत कैसे आती है। सिर्फ नाम, मेरा नाम है ना पास्टर, मेरा नाम नदीम बरकत, डैडी का नाम बरकत है। नाम में भी ब्लेसिंग है, लेकिन नाम की वजह से बरकत नहीं है, यीशु मसीह की वजह से बरकत है। यीशु की वजह से मेरी जिंदगी में बरकत है, ऐसा नहीं है। और एक और चीज, इसको घर का हर चीज का, खेत का मुख्तार बनाया, ऐसे ही ना। लेकिन पोतीफर की बीवी इसके पीछे पड़ गई, ऐसे ही आजमाइश आ गई। उसने क्या कहा, उसने उसे कहा, भाई तेरे अलावा मुझे सारा मेरे इख्तियार में दिया है, ये सब कुछ मेरे इख्तियार में, तू मेरे इख्तियार नहीं। आज हम गुनाह से कितना भागते हैं। कितना भागते हैं गुनाह से। बरकत तब रहेगी जब आप गुनाह से भागोगे। भागने से मरा दिया कि गुनाह को, जगह को छोड़ दो जहां पे गुनाह है। गुनाह आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ਅਸੀਂ कहने हैं, एक मैं वैसे गल करना, ਅਸੀਂ कहने मजे भी ले लीए तो बरकत भी ले लीए। ना ना, एक ही चीज ठहर सकती है। वो भागा था कि नहीं? हाँ, भागा था किससे? गुनाह से। वो गुनाह से भागा था। उसे पता था उसका फ्यूचर क्या है, उसको पता था उसको खुदा ने ख्वाब क्या दिखाया, उसको पता था उसकी जिंदगी में खुदा का मकसद क्या है। याद रखना प्लीज, आपकी उस जगह को, उस बरकत को रोकने के लिए आपके सामने चैलेंज लेकर आएगा।
एक खादम मैं सुन रहा कहते बसुरे बसुरे लोग होंगे जो मसीह उन्होंने नक पता नहीं किधर गए होंगे ने कई दे मूँह होंगे ने तो जो मसीह लाते ने तो वो एड्डी सोहनी कुड़ी लिया के सामने खड़े कर दें तो वो कहते लो जी साढ़े वर्गा तो कोई है ही नहीं। रहते नहीं तुम सोने। और याद रखना अबलीस भी बड़ा खूबसूरत है। याद रखना हम खुदावन की उस बरकत को जो खुदा ने हमारे लिए रखी है उसको हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं। कोई गल नहीं अगली बार फिर खुदा को माफी किन्नी की माफी मंगनी चाहिए भाई। वो ग्रेस नहीं आएगी जो खुदा ने आपके लिए रखी है। हालेलुया हालेलुया। भागा था कि नहीं भागा था? तो मैं कई वेख्या कहते असं रूह बचानी है अपने अपने भी ले आ जाते हैं रूह बचाते बचाते अपनी बुझा देंगे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ही खुदा ने रखे उत्थे मनादी करने वास्ते है कोई पादरी नहीं है। याद रखो कि आपकी जिंदगी कैसी है और आपकी जिंदगी में खुदा का प्लान क्या है। हालेलुया। ये इसने कहा कि भाई जी कुछ भी हो जाए लेकिन गुनाह के साथ समझौता आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो खुदा के साथ खुदा के कलाम के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। और ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जेडे रोज़े भी रखते हैं दुआ भी करते हैं बाइबल भी पढ़ते हैं तो बाकी भी काम नहीं छाड़ते। ऐसे लोगों के ऊपर खुदा की ग्रेस वो वाली नहीं है जो यूसुफ पर थी और जो खुदा अपने लोगों पर लाना चाहता है। कई तो कहते हैं घर वाले कहते मर जाएंगे जन्नम च चले जाएंगे पर थोड़ा कहना नहीं मनना। गुनाह नहीं छड़ना छोड़ो ताकि खुदा की ग्रेस आप में काम करे। आमीन हालेलुया हालेलुया। जरा निकालिए पैदाइश उसका 41वां बाब और उसकी 39वीं आयत जरा पढ़िएगा। यही बंदा और फिरौन ने यूसुफ से कहा चूँकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है इसलिए तेरी मानिंद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। हाँ देखो फिरौन का इसने ख्वाब का क्या दिया है तबीर ऐसे। तो फिरौन को कहता है कि इस ख्वाब का मतलब क्या है 7 बालियां जो मोटी मोटी हैं फिर पतली पतली फिर 7 गाय मोटी मोटी फिर पतली पतली। उसने कहा 7 साल जड़े ने ना खुशहाली दे साल ने ते जड़े 7 साल ने वो काल दे साल ने। लेकिन उसने कहा क्या करें फिर हम। उसने कहा कि खुशहाल जो साल है उसमें तुम क्या करो इस तरह करो खाओ भी क्या करो खाओ भी और जमा भी करो।
तो मेरा ख्याल है अज के दौर च कोई होंदा तो कहंदा 7 साल खाओ यार, अगले 7 साल पता नहीं जीना कि नहीं जीना, 7 साल तो खाओ। हैं? उसने कहा तेरी माने दानिशवर और अक्लमंद शख्स कोई नहीं। तो ये काम कौन करेगा? ना? क्या लिखा है? और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानी दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी। फ़क्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूँगा। एक मिनट। हालेलुया। सबके है हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आएगी तो मैं समझा दें। इकतालीसवीं आयत पढ़ो जरा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। आमीन। अच्छा, अब आपने बता क्या करना है? क्या करना है? 49वीं आयत जो है ना आप पढ़ो, 49। और यूसुफ ने गला समुंदर की रेत की मानित नहायत कसरत से जखीरा किया। अच्छा, यूसुफ ने गला समुंदर की रेत की मानिंद नहायत कसरत से जहीरा किया। यहाँ तक के हिसाब रखना भी छोड़ दिया क्योंकि वो बेहिसाब था। यहां तक कि उसने हिसाब रखना भी, क्योंकि वो, याद रखना जब खुदा की नजर आप पर या खुदा का फजल आप पे होता है, आपको खुदा ने जॉब दिया, बिजनेस दिया या कुछ भी दिया है, तो आपने हिकमत के साथ उस सारे पैसे को लेके चलना है। खाना भी है, घर के अखराजात भी पूरे करने। ऐसा बजट बनाओ अपनी लाइफ का पूरे महीने का कि उसमें आपने कितने पैसे लगाने हैं। बेशक दाइया की दो या ना दो, हदिया दो या ना दो, लेकिन एक बजट बना लो। सही है? हाँ, सही है। हाँ, अच्छा, इसने क्या 7 साल इतना जमा किया कि हिसाब रखना छोड़ दिया। ये आने वाले 7 सालों की तैयारी थी। कभी आपने सोचा आने वाला वक्त कैसा होगा हमारा? एक नए अहदनामे में भी यस्सु के दौर में एक शख्स ने कहा था, यस्सु के दौर में क्या था, उसने कोठरियां बनाई, जमा किया, उसने कहा ऐ मेरी जान खा पी, और उसने ऐश करने के लिए जोड़ा था। यीशु कहता है ऐ नदान आज रात तेरी जान तुझसे तो कितने काम आएगा। वो मर गया था। उसने गलत सोच थी, गलत उसकी सोच थी, उसका जो जहन था वो गलत था, गलत काम के लिए उसने, ऐशो इशरत के लिए। आज हम किस लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि खुदा का काम बढ़े। और लिखा है कि अपना खजाना ऐसी जगह पर जमा करो जहां पे ना जंग लगता है, ना कीड़ा लगता है, ना चोर नकब लगाता है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे हैकर दुनिया में, वो क्या करते हैं, पूरे पूरे बैंक को खाली कर देते हैं। ऐसे है कि नहीं है? चोर ही है ना, है ना चोर? ये हैकर भी हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं पूरा पूरा कार्ड ही खाली कर देते नकलियां का। एक दुबई से मुझे कॉल आई, वो बेटी ईमानदार अपनी टाइप देती सा, उसको कॉल आ गई, उसने अपना ना बता दिया सारा पिन कोड, जो भी ओपीटी जो कहते नहीं बताना चाहिए। तो उसको कॉल आई तो 17,000 दिरहम
उसने हल ही कर दिए किसी ने, बहुत ही परेशान। लेकिन उसके लिए मैंने दुआ की, उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसके लिए दुआ की। और जब दुआ की, उसको खुदा ने ऐसा कलाम दिया, उसके अंदर तसल्ली। लेकिन कई लोगों के जो पैसे चले जाते हैं, उनकी हालत कैसी होती है, कोई पता नहीं लगता। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को देखा जिनके लाखों रुपया, करोड़ों रुपया क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है कि नहीं? हाँ, लाखों करोड़ों रुपया क्या होता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है अपना माल ऐसी जगह पे जमा करो जहां पे न चोर नकब लगाता है, ना कीड़ा और ना जंग लगता है। आज लोग कहां जमा करने की कोशिश कर रहे हैं? कहां? समझाएं मुझे। आपको पता है कहां जमा कर रहे हैं लोग? मैंने एक कॉल आई मुझे पिंडी से, तो कहते हैं पास्टर साहब, मैंने कहा एक ऐसा अकाउंट खुलवाए जिसमें पैसे कभी ख़त्म नहीं होते। कहते पास्टर साहब मुझे बताएं जल्दी जल्दी। मैंने कहा वो आसमान पे जो है ना वो खजाना, उस बैंक में आपने। कहते वो कैसे खुलेगा? मैं क्या जमीन ते जो तुम खुदा नूं दोगे ना तो आसमान ते खुल जाएगा। लेकिन मैं जो बात आपको करने वाला हूं वो ये है कि आपको खुदा ने हिकमत दी है आने वाले वक्त के लिए अपने, और ये एक तरीकाकार जो मैंने सीखा है, 100 रुपये है ना, उसमें से 40 रुपये आप क्या करो, हाँ, बचाओ, और 60 रुपये क्या करो, उसमें से अपना हिस्सा खुदा का, ऑफरिंग, स्पेशल सीट, सारा कुछ अपने घर का, और जो 40 है उसको क्या करो, अगर 10,000 है तो क्या करो, 4,000 तो 6,000 दी बचत ऐसा बना लो। अगर 1 लाख है तो कम से कम कुछ ना कुछ तो बचाओ ना हर महीने। अक्सर लोगों ने पता क्या किया होता है, कमेटी डाली होती है, ऐसे ही शायद आप में से भी किसी ने डाली हो। तो जब कमेटी डालते हैं हम देते रहते हैं ना, देते हैं कि नहीं? तुसी भावें पहली ले लो तो भावें आखिरी ले लो तो भावें दरम्यान च ले लो, जे तुसी ले लईए तो तुसी पहले ही ध्यान रखिया होंदा भला की इत्थे लाने ने, इत्थे लाने ने, इत्थे लाने ने, तो कमेटी कित्थे जांदी है? लेकिन ये ज़हन होंदा कमेटी पाई है। मैं ये नहीं कहता ना डालो, आप सेविंग करो, लेकिन इस तरह की सेविंग करो, आसमान पर भी सेविंग करो, ज़मीन पर भी सेविंग करो, और अपने घर के लिए भी इंतज़ामात करो। किसी के मोहताज ना बनो, किसी पे बोझ ना बनो, बल्कि कम से कम एक अद्धे दा तो तुसी बोझ चुक लो। चलो किसी का नहीं तो अपना तो चुक सकते कि नहीं? हाँ, कौन कौन अपने कदमों पर खड़े हो सकता है? मैं वैसे पूछ रहा था कौन कौन खड़ा हो सकता है? हैं? तकरीबन सब खड़े हो सकते हैं। इसका मतलब है आप अपनी बॉडी का बोझ चाहे 2.5 माने तो चाहे 3 माने तो चाहे 1.5 माने तो चाहे 40 किलो है, उठा लेते कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर आप
अपना उठाते हो तो मेरा ख्याल है आप पता नहीं अपनी फैमिली में से आप स्पेशल होकर कितने लोगों का बोझ उठाया हुआ। लेकिन आपने नहीं लिखा, खुदा मुबारक हो जो हर रोज मेरा बोझ उठाता है, वो हमारा बोझ उठाता है। तो जो पैगाम खुदा ने मुझे दिया है, अगर आप इस तरह करना शुरू कर दो, आपको कभी भी किसी वक्त भी जब आपको ज़रूरत पड़े, आपके घर से खुदा ना खास्ता कभी जॉब का मसला हो जाता है, बिजनेस को ऊपर नीचे हो जाता है, आपके पास इतने तो होने चाहिए ना, सेविंग तो नहीं चाहिए आप बाद में होनी चाहिए कि नहीं, ताकि आगे जाओ। कई लोग हैं वो बिजनेस करते हैं उनके पीछे बैकअप पे नहीं होता नहीं है, तो पता क्या होता है, जो बिजनेस पे उन्होंने लगाया अगर लॉस हो गया तो उसका सारा कुछ क्या होता है, खत्म। या प्रॉफिट नहीं हुआ तो बैकअप पे नहीं होता, तो आगे वो चल नहीं सकते। लेकिन अगर बैकअप पे है तो आपका बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आगे जाके आप उसको जो आपके पास है इन्वेस्ट करके उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। मेरी बातों को कितने लोगों को समझ आई है? अगर समझ आई है तो आज से दिल में ठान लो, कुछ भी हो। मुझे पता है कि हर बंदे के घर में मेरा ख्याल है जितने लोग हैं उतने कमाने वाले होने चाहिए। अगर बाहर के मुल्क में देखो तो सारे कमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिथे एक कमाता तो कोई 10 के खाने वाले दिन 10 दिन नाल इजाफा हो सकता है, घट नहीं। लेकिन क्या ही बात है कि अगर 10 के लोग हैं तो 10 के 10 ही कमाएं। तो कितने लोग हैं जो बोझ खुदा पे बनना चाहते हैं? कई दफा से यही करने हैं कि चर्च साढ़े वैसे करे, चर्च करे, है ना, है ना। चर्च को देना चाहिए कि चर्च से लेना चाहिए? हाँ, कितने लोग मेरे साथ मुत्तफिक हैं? चर्च को देना चाहिए। हाँ, तो जैसे चर्च देते ही रहिए तो फिर किधे तो बोझ बने? हाँ, मैं कई लोगों ने देखा है, कई लोगों को देखा है, यहाँ पे बात नहीं करने लगा, जर्नल बात करने लगा। करते कुरते कुछ नहीं चर्च च एवं ही आ जाते हैं, इधरों इन्ना दो इधरों इन्ना दे। बोझ बने ने कि नहीं खुदा ते? काम कोई भी नहीं खुदा अदा करन दे, पर खुदा को ले ही जा रहे हैं। देना चाहिए कि लेना चाहिए? लिखा है देना लेने से। आप देने वाले बनना चाहते हो कि लेने वाले? वाह। तो आज क्या मांगना है? क्या मांगना है? हैं? हिदमत, खिदमत, इतमर। हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। तिमर, विजडम। हाँ, ये सही है। क्या मांगना है? विजडम। और याद रखना, अगर कोई खुदा ने आपके लिए डिवाइन हेल्पर रखा है तो उसके लिए बड़ी दुआ किया करो। अगर कोई डिवाइन हेल्पर बना है तो आपकी दुआ से खुदा उसे बचाएगा और उसके पैसों में खुदा बरकत देगा, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है। जड़ा तुहानू हेल्प कर रहे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बड़ी दुआ कराया करो। हाली ਉਹਨੂੰ ਇਹ ना क्या करो यार ਇਹਨੂੰ खुदा ने साढ़े वास्ते रखा, बल्कि उसके लिए इतनी की दुआ कर दो कि उस पर कभी परेशानी ना आए। आपके लिए भी खुदा ने डिवाइन हेल्पर रखे हैं, वो आपकी मदद कर रहा है ना, तो अगर उसको आपकी ज़रूरत है तो आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हो सके तो उसके लिए रोज़े में चले जाओ खुदा के। अगर वो मुश्किल में है तो उसके लिए रोज़ा रखो, खुदा उसे
इस मुश्किल से निकाल, क्योंकि उसने आपकी मदद की है। किसी वक्त किसी तरह आप उसके लिए दुआ किया करो। हालेलुया।